हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंक्रीट से रिलेटेड एमसीक्यूज को। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आवर क्वेश्चन इज इन कंक्रीट व्हाइल हैंड मिक्सिंग इज अडॉप्टेड एक्सेस सीमेंट टू बी एडेड इज। तो जब भी कंक्रीट में हम हैंड मिक्सिंग को एडॉप्ट करते हैं, हैंड मिक्सिंग करते हैं, तो हम सीमेंट में जो एक्सेस अमाउंट डालते हैं तो वो कितना होता है 10%। सो 10% एडिशनली हम सीमेंट ऐड करते हैं जब भी हम हैंड मिक्सिंग को एडॉप्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंक्रीट क्यूब्स आर प्रिपेयर्ड क्योर्ड एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड नंबर। तो जो कंक्रीट की क्यूब की टेस्टिंग होती है, उनके प्रिपरेशन, उनकी क्यूरिंग, उनकी टेस्टिंग, वो सब हम करते हैं एज पर IS 516। तो IS 516 को रेफर करते हैं हम कंक्रीट क्यूब की टेस्टिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज। तो जो कोर्स एग्रीगेट का सेपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इज द टर्म यूज व्हेन द सेपरेशन ऑफ कोर्सर एग्रीगेट फ्रॉम द कंक्रीट। तो जब भी कंक्रीट से कोर्सर एग्रीगेट सेपरेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। और जब कंक्रीट से हमारा जो पेस्ट है, सीमेंट पेस्ट है, वो अलग हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर सीमेंट रेशियो इज मेजर्ड स्पेस ऑफ वाटर एंड सीमेंट यूज्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। तो जो W/C रेशियो हम लेते हैं, W/C रेशियो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट। और वेट ऑफ सीमेंट की जगह हम जनरली 1 बैग लेते हैं। 1 बैग सीमेंट में कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सीमेंट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग कंक्रीट इज। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट इज 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इज द मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लम टेस्ट फॉर कंक्रीट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन। तो स्लम टेस्ट यूज करते हैं हम वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए। वर्केबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए स्लम टेस्ट यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पॉइजन्स रेशियो ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज। तो सीमेंट कंक्रीट का पॉइजन्स रेशियो कितना होता है? पॉइजन्स रेशियो होता है 0.15। सीमेंट के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है वो जनरली वेरी करती है हमारी 0.1 से 0.2 के बीच में। तो ऑन एन एवरेज हम देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.15। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन लाइम कंक्रीट लाइम इज यूज्ड एज। तो कंक्रीट, लाइम कंक्रीट जो होता है, लाइम कंक्रीट में क्या होता है? लाइम कंक्रीट का में क्या होता है हमारा? जनरल जो कंक्रीट होता है उसमें होता है सीमेंट। अगर हम सीमेंट को लाइम से रिप्लेस कर दें तो हमारा लाइम कंक्रीट बन जाएगा। और लाइम एज ए बाइंडिंग मटेरियल वर्क करता है। तो लाइम कंक्रीट कैसे यूज करते हैं हम? एज ए बाइंडिंग मटेरियल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रिंकेज इन कंक्रीट इंक्रीजेज इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सर या टेंसाइल। तो अगर जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट में श्रिंकेज आते हैं। श्रिंकेज क्या होता है? इसका जो वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस होता है। तो उस वॉल्यूम रिडक्शन से हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होता है या इंक्रीज होता है। तो अल्टीमेटली अगर श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करेगा तो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन कंक्रीट में बी मेड बाय एडिंग। तो ग्रीन कंक्रीट हम कैसे बनाते हैं? ग्रीन कंक्रीट में हम आयरन ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। तो ग्रीन कंक्रीट हमारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन सब से हम ग्रीन कंक्रीट को बनाते हैं। और इसमें जनरली हम जो स्लैग ब्लास्ट फर्नास होता है उसको यूज़ करते हैं, फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं या फिर आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन स्टैंडर्ड मिक्स डिजाइन फॉर फ्लाई ऐश एंड सीमेंट कंक्रीट रिकमेंड्स द वाटर कंटेंट।
तो वाटर कंटेंट इन केस ऑफ फ्लाई ऐश अगर हम ऐड कर रहे हैं तो रिड्यूस हो जाता है 3% से 5% के बीच में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी सीमेंट में हम फ्लाई ऐश को मिक्स करते हैं तो हमारा वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है 3% से 5% के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? उसमें ज़्यादा सीमेंट डाल के। अगर हम सीमेंट को एक्सेस में डालेंगे तो हमारे पास मोर पेस्ट विल बी अवेलेबल फॉर लुब्रिकेशन, तो वो आपकी वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। जबकि जो एग्रीगेट्स है वो क्या करेंगे एग्रीगेट्स आपकी वर्केबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किसके साथ इंक्रीज करती है? डिक्रीज इन W/C रेशियो प्रोवाइडेड द कंक्रीट इज इन वर्केबल कंडीशन। तो जितना ज़्यादा सीमेंट में कंक्रीट में पानी होगा उतनी ही कम उसकी स्ट्रेंथ होगी। और अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज करना है तो वाटर को डिक्रीज करना पड़ेगा या W/C रेशियो को डिक्रीज करना पड़ेगा, पर हमारा जो कंक्रीट होता है वो वर्केबल कंडीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ कंक्रीट increases with a decrease in the size of aggregate, independent of size of aggregate, increase with increase in the size of aggregate। तो density of concrete है वो आपकी increase करती है with the increase in the size of aggregate। तो जब भी हमारी जो size of aggregate है हम उसको increase कर देंगे तो जो हमारी concrete है उसकी जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विद लो वाटर सीमेंट रेशियो इज डिटरमाइंड बाय। तो अगर जो कंक्रीट है उसमें W/C रेशियो कम है तो उसकी वर्केबिलिटी हम डिटरमाइन करते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से। तो देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट से तो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ टेस्ट है हम उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ फ्लेक्सर स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, और वर्केबिलिटी के लिए हम स्लम्प टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज़ करते हैं। स्लम्प टेस्ट हम जो मीडियम वर्केबिलिटी होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, और जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है वो जो बहुत जिनकी वर्केबिलिटी अच्छी खासी है और उसमें लो W/C रेशियो, मतलब अगर वाटर कंटेंट हमारा कम है, वाटर कंटेंट अगर कम है तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे? कॉम्पैक्शन फैक्टर। और वाटर कंटेंट हमारा अच्छा है तो हम स्लम्प टेस्ट यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द कॉम्पैक्शन फैक्टर इज 0.95 द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज वेरी हाई। तो अगर हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर ज़्यादा होगा तो हमारा कंक्रीट उतने ही ज़्यादा वर्केबल होगा। तो इन केस ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर इज 0.95 हमारी जो वर्केबिलिटी है वो हाई हो जाएगी। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट कैसे करते हैं? ऊपर ही ऊपर देखो इस तरह का कॉनिकल होपर होता है, इसके अंदर हम नॉर्मल जो कंक्रीट हमने बनाया उसको हम डाल देंगे। इसको डालने के बाद क्या करेंगे, इसके नीचे ट्रैप डोर लगा होता है, इसको अपन ओपन कर देंगे। जैसे हम ट्रैप डोर को ओपन करेंगे कंक्रीट आएगा और इस वाले ओपन में आज स्टोर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर इसके नीचे भी डोर लगा होता है, इस डोर को हम ओपन कर देंगे। तो जैसे इस डोर को ओपन करेंगे सिलेंडर में आके गिरेगा कंक्रीट, और फिर हम इसका वेट मेज़र कर लेंगे। तो ये जो वेट हुआ ये होगा वेट ऑफ पार्शियल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। और उसके बाद में सेम कंक्रीट को हम इसी में फिल करेंगे और अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे, टैम्प करेंगे रोड से, और जो वेट आएगा उसको मेज़र कर लेंगे। वो वेट होगा फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का। तो हमारा जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है वो निकालते हैं हम मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, जो हमारा टेस्ट में हमने निकाला। उसके बाद हम दोबारा फिल करके उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं टैम्पिंग रोड से। उसके बाद जो वेट आएगा या मास आएगा उसको बोलते हैं मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट मिक्स इज नॉट इन कन्फॉर्मेशन टू आर्बिट्रेरी मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो सैंड और जो एग्रीगेट ये होता है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट। तो एग्रीगेट हमेशा डबल होता है सैंड का, तो ये 1 इसका डबल 2, 3 का डबल 6, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 होना चाहिए यहाँ पे। तो 8 नहीं है, तो ये आपका गलत है प्रपोर्शन। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। कंक्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ सीमेंट विद कोर्सर एग्रीगेट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो कंक्रीट हमारा स्ट्रेंथ कैसे गेन करता है? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट की वजह से। सीमेंट में जब हाइड्रेशन प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से वो स्ट्रेंथ को गेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम श्रिंकेज टेक प्लेस इन कंक्रीट आफ्टर ड्राइंग फॉर।
तो 28 डेज में 90% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वो गेन कर लेता है और इसी ड्यूरेशन में उसमें मैक्सिमम श्रिंकेज आपको देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज। तो जो कांस्टेंट लोड होता है उसको बोलते हैं हम सस्टेन लोडिंग। सस्टेन लोडिंग की वजह से जो टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन आता है उसको बोलते हैं क्रीप। तो क्रीप हमारा कैसा होता है, टाइम डिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइट वेट कॉन्क्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय। तो लाइट वेट कॉन्क्रीट हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यूजिंग लाइट एग्रीगेट। लाइट एग्रीगेट को यूज करके भी लाइट वेट कॉन्क्रीट बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड्स इन सीमेंट बाय ओमिटिंग सैंड। अगर कॉन्क्रीट में हम सैंड को नहीं डालें, उसकी बजाय सिर्फ कोर्सर एग्रीगेट को डालें सेम साइज के, तो उससे भी हम लाइट वेट कॉन्क्रीट को बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एयर वॉइड्स इन सीमेंट पेस्ट बाय द सब्सटेंस कोजिंग फोम, या फिर हम एयर इंट्रेनमेंट सब्सटेंस डाल सकते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर वॉइड्स आ जाए। तो इन तीनों तरीके से हम लाइट वेट कॉन्क्रीट को बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन कॉन्क्रीट रिजल्ट इन। तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है हमारा एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेटर रेट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो हमारा जो सेटिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। सेटिंग टाइम कम हो जाएगा तो हमको जो क्यूरिंग करनी पड़ेगी वो क्यूरिंग भी रिड्यूस हो जाएगी। मतलब क्यूरिंग पीरियड जो होगा वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कंक्रीट है वो टाइम से पहले ही स्ट्रेंथ को गेन कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट इम्प्रूव्स बाय। तो देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला E = 5000√FC के। अब जो इस FC के क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, टाइम के साथ में इंक्रीज करता है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विल इंक्रीज। तो अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा तो हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इंक्रीज करेगा। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट के लिए क्या होता है, इंप्रूव करता है एज के साथ, मतलब टाइम के साथ में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का इंप्रूव होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आर। तो मिनिमम 3 सैंपल रिक्वायर्ड है अगर आपको कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है। उसमें भी जो उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है क्यूब्स की, वो ±15% ऑफ एवरेज से डेविएट नहीं होना चाहिए। मतलब एवरेज और इंडिविजुअल में ±15% से ज़्यादा का डेविएशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वेट कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में अगर बहुत ज़्यादा वाटर है तो उसमें सेग्रीगेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो मिलेगी, ठीक बात है। वीकनेस ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में स्ट्रेंथ भी नहीं होगी, कॉन्क्रीट ज़्यादा वीक होगा। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कॉन्क्रीट यूजिंग। तो क्यूरिंग पीरियड को मिनिमम कब होगा, जब हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज़ करेंगे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है, कंक्रीट जो अपनी स्ट्रेंथ है वो अर्लियर टाइम में गेन कर लेता है। तो अगर कम टाइम में वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन करेगा तो उस कम टाइम के लिए ही क्यूरिंग रिक्वायर्ड होगी। तो हमारा जो क्यूरिंग पीरियड मिनिमम होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीमेंट कंटेंट। तो जो श्रिंकेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीमेंट कंटेंट के। जितना ज़्यादा सीमेंट कंटेंट होगा उतना ज़्यादा श्रिंकेज होगा कंक्रीट में। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्रेस हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल लेट्स ग्रो फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू so much to watch this lesson till the end.